Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Usama and I am the chairperson and director of IS Clinic and Rehabilitation Center Multan. On behalf of my clinic, I just want to welcome you all. मेनली जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीढ़ का दर्द, लो बैक पेन या कमर का दर्द। ये काफ़ी तरह से हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है और एडल्टहुड हमारी एज के पेशेंट्स को भी ये चीज़ मोस्टली आजकल जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोबाइल लैपटॉप यूजेज और स्टडी यूजेज, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट जो है पेशेंट्स के अंदर की बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो रही है। हमारे क्लिनिक में भी इस तरह के काफ़ी सारे पेशेंट डेली बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें अब लो बैक पेन हर किस्म का एक तरह का नहीं होता। मसलन कोई पेशेंट है, किसी को डिस्क बल्ज हो सकता है, किसी को हर्निएशन हो सकती है, किसी को फेसर जॉइंट का मसला हो सकता है, किसी को मस्कुलर स्पाज्म हो सकता है, किसी को नर्व का इशू हो सकता है, किसी की स्पाइन की अलाइनमेंट खराब हो सकती है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डायग्नोसिस हमारा ट्रीटमेंट प्लान और पेशेंट के प्रिकॉशनरी लेवल्स और ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स भी चेंज होते हैं। ऐसे नहीं होता कि किसी एक पेशेंट का प्रोटोकॉल नंबर स्पाइन का उसको डिस्क बल्ज है तो वही ही दूसरे पेशेंट के लिए हम अप्लाई करें जिसको डिस्क हर्निएशन हो या जिसको फेसर जॉइंट लॉकिंग हो। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को खुद आप असेस किया करें, अपनी बॉडी को इन फ्रंट ऑफ द मिरर असेस करके देखा करें, अपने आप को चलते हुए वॉकिंग पैटर्न को असेस कर लिया करें, अपने कोलीग से, अपने फैमिली फ्रेंड से, उनसे पूछ लिया करें कि मतलब इसमें कोई अल्ट्रेशन आ रही हो तो वो आपको गाइड कर दें। और इसकी मेन जो चीज़ होती है वो इनकी प्रिकॉशंस लेवल है। मसलन अगर किसी की डिस्क बल्ज है, किसी को रीढ़ की हड्डी का दर्द है तो कोशिश ये करें कि वो नीचे झुकने वाला काम अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, नीचे से भारी चीज़ वगैरह कोई ना उठाए, या फिर घर में कोई छोटा बच्चा वगैरह फिर रहा हो उसको नीचे से ना उठाए, नीचे से कोई ज़्यादा देर तक झुकने वाला काम ना करें, कोई हैवी चीज़ पिक करके किसी जगह पे लेके जानी हो ये वाला काम ना करें। और ट्रांसपोर्टेशन किसी जगह पे अगर उन्होंने जाना हो तो कोशिश करें कि अपना प्रिकॉशन लेवल्स पूरा रखें, पोस्चर बेल्ट वगैरह, लंबर सपोर्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, बैक सपोर्ट रखें। ट्रैवलिंग के दौरान ये पेशेंट खासतौर पर ख्याल करें, अपनी रीढ़ की हड्डी के पीछे रखने वाला एक छोटा सा तकिया होता है जिसे बैक सपोर्ट कहते हैं, तो वो यूटिलाइज करें। और सफ़र में कोशिश करें कि ज़्यादा कंजेक्टिवली सफ़र इकट्ठा ना करें, बीच में गैप ले लें। तो ये वाली चीज़ें प्रिकॉशंस लेवल है, ये आपको हेल्प करेंगी। और इन फ्यूचर जो लो बैक पेन अगर हो सकता है कि दोबारा रीगेन होना स्टार्ट हो तो इससे आहिस्ता आहिस्ता करके वो डिमिनिश हो जाएगा। थैंक यू।